الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोग्राम के मकसद के बारे में। इस बारे में मजीद चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी, जो हमारे सामने इस प्रोग्राम के मकसद के बारे में रोशनी डालेंगे। और क्या है इस प्रोग्राम का मकसद, इस प्रोग्राम के जरिए हम अपने नाज़रीन के सामने क्या पेश करना चाहते हैं इरफान जी? मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ज्योत्सना, अब तक हमने दिखाया, हमने पेश करने की कोशिश की कि नमरूद और पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आमने सामने हक और बातिल की जो मार्का आराई थी, जो सिलसिला जारी रहा, जो पिछले कई एपिसोड में चैनल 1 की खास पेशकश रही, आज जो पेश करने जा रहे हैं यकीनन वो काबिल अमल है और यकीनन वो बहुत मशले राह है हम सब के लिए, नाजरीन के लिए, अहले वतन के लिए। नमरूद कहीं न कहीं अपनी हार तस्लीम कर रहा है और नमरूद कायल हो रहा है उस सच्चाई का जो सदाए हक पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद की। अब नमरूद इस बात पर आ गया है कि हम तुम्हारे लिए राजी हो रहे हैं, तुम जिसकी तरफ मुझे बुला रहे हो, हम उसकी शान में, उस बारी ताला की शान में कुर्बानी पेश करना चाहते हैं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फिर वही जवाब, जब तक तुम कायल नहीं होगे, जब तक वहदहू ला शरीक के कायल नहीं होगे, तब तक इस कुर्बानी का कोई नतीजा नहीं है, यह कुर्बानी पेश करना बेकार है। पहले वहदहू ला शरीक यानी वहदानियत के कायल हो जाओ, पहले इकरार करो, पहले यकीन करो, पहले सिद्क़ दिल से अकीदे पे अमल करो, तब तुम कुर्बानी पेश कर सकते हो। कुर्बानी दरअसल हकीकत दर हकीकत नियत का इम्तहान है। तो आज वो अहम मार्का, वो हक और बातिल की जंग, वो जायज और नाजायज की जंग, वो सदाए हक जो दुनिया में जिसका आज भी बहुत बड़ा मकसद और बहुत बड़ा मतलब है, यकीनन जीत जो है वो हक की होती है, वो सच की होती है। एक न एक दिन कायल होना पड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो मार्का आराई, वो सच्चाई, वो कैफियत, वो हालात आज कहीं न कहीं रंग लाएगी वो कोशिश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि नमरूद के सामने बज़ाहिर तो वो एक शख्स थे, लेकिन मामला कुछ और था। अल्लाह की तरफ से वही इलाही नाजिल हो रही थी, नमरूद उस बात को समझ नहीं रहा था। अब नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायल हो रहा है और कहीं न कहीं अफसोस जता रहा है कि हमें यह मौका हम नसीब न हुआ। और वो उस वक्त का जो सोशल प्रेशर था, जो सामाजिक दबाव था, उसके तहत काम कर रहा था। यकीनन वो हक और बातिल की तस्वीर आज बिल्कुल। लेकिन रसूल जी, जिस तरह से बातें सामने आई और इससे पहले जिस तरह से दिखाया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की गई है नमरूद के जरिए भी, और नमरूद पर नजर कि वो क्या कुछ कर रहा है और जिस तरह से बुराई की तरफ वो बढ़ रहा था, इस बारे में क्या कुछ कहा जाएगा? जी बिल्कुल, इसी से ये कैफियत जो पैदा हुई, जो ये हालात पैदा हुए, जो ये मंजर सामने आया कि वो आग, वो नार, वो आग सर्द हो गई, वो नार गुलजार हो गई उस पैगंबर पर जो बादशाह वक्त नमरूद, जो खुदाई का दावा करने वाला था, उसने तैयार की थी, उसने उस आग का इंतजाम किया था और सारे कबीले वाले उसमें लगे थे, उसके सारे
साथ उसके लोग लगे हुए थे कि अब तो फैसला हो जाएगा, हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। लेकिन इसी से यह मोड़ आया, जो एक अहम मोड़ इस पूरी तफसील में आप देख रही हैं, एक अहम मोड़ आया, इसका कुछ न कर सकी। और ये कितना सेटिस्फाइड है, कितना मुतमईन है, ये कौन सा शख्स है, आखिर बात तो कुछ और है। कहीं ना कहीं नमरूद ने तह के पीछे सच्चाई जानने की कोशिश ने उसको करीब आने का एक मौका दिया, लेकिन वो जैसा पहले भी हम लोग इसमें दिखा चुके हैं कि उसकी किस्मत में नहीं था, मगर दुनिया में ये पैगाम जाना था, दुनिया में आज तक के लिए ये पैगाम जिंदा है कि नमरूद का हुआ क्या और नमरूद के साथ किस तरह का मामला हुआ। वो पूरी तस्वीर आज पेश करेंगे और उस तस्वीर के साथ हकायक को पेश करने की पूरी कोशिश की गई है। चैनल 1 न्यूज ऑफ इंडिया की एक अहम कोशिश जो IRIB के ताउन से शायद मुल्क की तारीख में, देश के इतिहास में पहली बार लेकर हम हाजिर हैं। बिल्कुल, चैनल 1 न्यूज ऑफ इंडिया और IRIB की तरफ से एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। नाजरीन के सामने सदाए हक के जरिए हम एक बेहतरीन इतिहास में अगर बात कही जाए, एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके जरिए जो बुराई के खिलाफ जो लड़ाई थी, जो बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, उसे हम पेश कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। ये वाकया देखकर नमरूद को गुस्सा आया और उसने गरीब जनता पर जुल्म करना शुरू किया। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं फिर से। अगर रसूल जी, जिस तरह से ये वाकया देखने को मिला और जिस तरह की बातें नमरूद के दिमाग में चल रही थी उस वक्त, और वो आखिर क्या सोच के साथ आगे बढ़ रहा था? देखिए, वो अपनी हार का जश्न मना रहा है। बादशाह वक्त जिसको शिकस्त होती है, जो हार जाता है लेकिन वो तस्लीम नहीं करता, वो समाज के सामने, मैंने कहा समाज के सामने वो इसका एतराफ, इस पर राजी नहीं था, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर ये पूरी तरह समझ चुका था कि अब क्या होने वाला है और मशीयत की मर्जी क्या है, राजी बरज़ाए इलाही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये चीज उसके जहन में जा चुकी थी, लेकिन उसको ये लग रहा था कि अगर हम इन सारी चीजों को जाहिर करेंगे तो ये समाज, ये दुनिया, ये लोग हमें क्या कहेंगे, कैसा बादशाह था, कैसा खुदाई का दावा करने वाला था और किस तरह से वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम कर रहा था। आपने कहा अवाम पर उसने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू किए, तो ये कहीं ना कहीं हारने के बाद एक अपने आप को लोगों के सामने पेश करने की एक सूरत है कि देखिए हमने हार नहीं मानी। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीधे तौर पर वो ये कह रहा है कि हमें जिस खुदा की तरफ तुम बुला रहे हो, जिसकी दावत दे रहे हो, हम कुर्बानी पेश करना चाहते हैं उस वहदहू ला शरीक के लिए। फिर पैगंबर इस्लाम का वही जवाब कि जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे, जब तक कायल नहीं होगे, तब तक तुम्हारी किसी तरह की भी कुर्बानी पेश करना बेकार है, उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, उस कुर्बानी को मंजूर नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं कि गुस्से में आकर नमरूद ने किस तरह की हरकत की और उसका क्या अंजाम हुआ। करिए कि इब्राहिम का खुदा मगलूब हो जाए, काबिल से निकल जा, और दूसरे हुकूमती सतून काबिल तुझे नहीं चाहता, निकल यहां से, गिरा दूंगा उसे। पिछले वजीर की हमारे मकाम और मंजिलत पर बुरी नजर थी। उस वक्त एक जवान सरदार था, उस वजीर को शिकस्त देगा। तू अपने तौर पर फहम और फरासत के मुताबिक उसका जानशीन बना और फिर तू गाफिल होकर मेरा रवि का शिकार हो गया। अगर तुझ पर रहम करूं तो फिर नमरूद नहीं। खुदाओं के बादशाह, क्या कहना चाहते हो? नमरूद एक खुदाई मुतलक ताकत है, मजीद नहीं चाहता। तो बहुत ही चालाक है, बर्बाद ऊंचा है। बहुत सच कहा था तूने, मीनार का कह रहा। मैंने तेरी बात पर बहुत सरवाक कैसे अपने खुदाओं से विदा करे। तूने कहा था नमरूद की हुकूमत एक मजबूत है। आज मैं बाबिल की ऊंचाई खुदाया, आगे मुझे मतलब बाबिल ऐसा चीज छोड़ूंगा। इब्राहिम अजीम नमरूद मगलूब मुझे माफ कर दे, और दूसरे हुकूमती मुझे माफ कर दे। गिरा दूंगा उसे। पिछले वजीर की हमारे मकाम पर बुरी नजर थी, उस वक्त
तेरा रवि का शिकार हो गया। अगर तुझ पर रहम नहीं रहा। खुदाओं के बादशाह, क्या कहना चाहते हो? नमरूद एक खुदाई में करता है। मीनार, जल्दी से कोई आए। बर्बाद कैसे अपने खुदा से विदा करें? खुदाया, मुझे बख्शे। खुदाओं के बादशाह, नहीं, मुझे बख्शे। अजीम नमरूद, मुझे माफ कर दे। नहीं, मुझे माफ कर दे। छोड़ दो मुझे। कोई है? छोड़ दो मुझे। जल्दी से कोई आए। देख, बाबिल का सवाल हो गया। नमरूद छोटी सी चींटी से झगड़ रहा है। छोड़ दो मुझे। कोई है? छोड़ दो मुझे। कोई है? देख लो, तू बहुत ही चालाक है। बाबिल के खुदा के बादशाह का सवाल, बाबिल का सवाल हो गया। सच कहा था तूने। नमरूद छोटी सी चींटी से मैंने तेरी बात पर बहुत सोचा। तूने कहा था नमरूद के बहुत मजबूत स्तूप। आज मैं बाबिल की ऊंचाई पर आया हूं। आगे अपनी कुदरत मुतलक बाबिल को ऐसे तीर छोड़ूंगा कि इब्राहिम का खुदा मगलूब हो जाएगा और दूसरे हुकूमती सतून का खुदा की तलाश करनी होगी। तो जो हरकत देखी नमरूद की, उससे कहीं ना कहीं इसे जाहिलाना हरकत कहा जा सकता है। लेकिन इरफान जी, यहाँ जिस तरह का वाकया नजर आ रहा है, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आखिर क्या कुछ साबित होता है? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आपने देखा नमरूद की बेबसी का आलम, आलम वहशत, आलम बेचैनी, और किस तरह से दहाड़ रहा है, किस तरह से चीख रहा है और किस तरह से आवाज दे रहा है। कोई है जो फरियाद सुन ले, कोई है जो मेरी बात सुन ले, लेकिन शायद अब कोई उसकी आवाज पर लब्बैक कहने वाला नहीं है। और उसे लग रहा है कि हम बहुत गलत थे, हम गलती पर थे, हम बातिल के परस्तार थे, हमने हक की बात न मानी। ये मंजर बदल गया, ये हालात बदल गए, ये सूरत हाल बदल गई। तो ये जो अहम पड़ाव, अहम मंजिल की तरफ जो बढ़ रहे हैं हम लोग, साफ तौर पर यहां बहुत बड़ा एक अहम मोड़ आया है कि नमरूद कहीं ना कहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि सर खम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वक्त बहुत
वक्त निकल चुका है, काफी देर हो चुकी है। अब शायद नमरूद की ये बात और नमरूद की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी और नमरूद कहीं ना कहीं हलाक हो जाएगा और हलाकत में मुब्तला हो जाएगा और नमरूद मिट जाएगा, नेस्त तो नाबूद हो जाएगा, उसके नक्शो निगार मिट जाएंगे। लेकिन यही कहा जाता है ज्योत्सना कि वक्त पर कोई फैसला लिया जाए और हक बात हमेशा वक्त पर मान ली जाए तो शायद इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आएगी। लेकिन जब पैगाम दिया गया तो उसने गफलत से काम लिया, उसने बात टालने की कोशिश की। आज ये मंजर, आज ये अहम मोड़, आज ये नाजुक मोड़ उसके सामने है कि वो आसमान की तरफ फरियाद कर रहा है, लेकिन कोई उसकी आवाज पर लब्बैक कहने वाला, हाजिर होने वाला, मदद करने वाला नहीं है। बिल्कुल, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। और जिस तरह का नज़ारा देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं इस हश्र से एक और सीख मिलती है कि बुराई का हश्र हमेशा निस्तो नाबूद होता हुआ ही नजर आता है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। नमरूद अज़ाबे इलाही किताब ना लाकर हलाक हो गया, उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। मैं शर्मिंदा हूं ये कहने से, लेकिन कहता हूं सारा के लिए क्या अच्छा शौहर हूं। मुझे रिसालत की यारी चाहिए। कबूल है? कबूल है। मैं इस शिर्क आलूद सरजमीन से हिजरत कर रहा हूं अपने खुदा की जानिब। वो मुक्तदर और ताना है बंदगान की इस्लाह और उनके उमूर का। इब्राहिम का गुजर कनान और मिस्र से हुआ, जमाना उनके साथ साथ रहा। फिरौन मिस्र के पास एक कनीज थी जिसका नाम हाजर था। हाजर सारा की कनीज थी। उस वक्त इब्राहिम ने हबरूद पहुंचकर घर बनाया और माश के लिए ज़रई जमीन खरीदी।
सलाम सारा। इब्राहिम, यहाँ कौन सी चीज कम है? किसी चीज की नहीं। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज के बगैर भी तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं सारा। नस्ल अंबिया उम्मतों के लिए जरूरी है। मेरी औलाद नहीं हो सकती। इब्राहिम की नस्ल मुझसे नहीं, मैं अपनी कनीज हाजरा तुम्हें बख्शती हूँ। इब्राहिम की नस्ल इंसानों से बढ़तर है। ऐ खुदा के पैगंबर, औलाद का वजूद नबी का हक है। मेरे और तुम्हारे दरमियान इश्क हाकिम है। मैं तेरी आशिक हूँ इब्राहिम। ये मत चाहो। मैं यही चाहती हूँ। अब मैं समझा क्यों जिब्राइल ने खुदा की जानिब से बशारत दी थी। एक बड़ी कौम मेरी नस्ल से वजूद में आएगी। ये खुदा का वादा है। मैं हाजरा से बात करूंगी। लूत, कल रात मैंने ख्वाब देखा। मर्दों का एक गिरोह आपस में शहवत रानी में मसरूफ था। तारीकी में डूबी सरजमीन और वो लानती लोग। जानता हूं खालिक वादहु ला शरीक ने इसलिए तुम्हें चुना है कि सदून की सरजमीन पर फासिक व फाजिर कौम की तरफ जाकर उन्हें फासिद अमाल से रोको। ये कलाम वही है। आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला और उन्होंने हिजरत किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबिल छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत करने जाते रहे। करते हैं पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी की तरफ। और अगर इरफान जी बात कही जाए, जिस तरह से हिजरत किया, अपनी उस जगह को छोड़ा और अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म हुआ उस हुक्म को मानते हुए न केवल निकाह किया सारा से बल्कि उस जगह को भी छोड़ दिया, इस पर आपके ख्यालात चाहेंगे? देखिए, निज़ाम कुदरत हिजरत माइग्रेट कर गए, वो ये सुन्नत है और ये आप सल्लल्लाहु साबित है। नहीं, उस मकाम को छोड़ दिया जाए। एक तरह से आप ये गौर करिए कि उन्होंने नमरूद की जो हक और बातिल की जंग थी वो फतेह कर ली, और किस तरह फतेह की, जीत हासिल की, सब्र से, इंतकाम से, इम्तिहान से, और जिस तरह के भी उनके साथ मामलात पेश आए वो हक और ईमान और सदाकत पर कायम रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से कायम रहना मजबूती और पुख्तगी के साथ, ये बहुत अहम है। और सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। आज कौम को यह सबक है कि फिर अपने सबक को दोहराए और समझे और सीखने की कोशिश करे। हयातुन नबी, इन नबियों की जिंदगी से वो कुछ सीख सकता है, कुछ दूसरों को सिखा सकता है, बता सकता है। चैनल वन ने खास तौर से ये कोशिश की है उस हकीकत को बताने के लिए कि हिजरत की वजह, हिजरत के असबाब।
یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ ایک دوسرے دور کا، مصر کی طرف آپ کی روانگی، آپ کی ہجرت۔ حضرت آیا کہ چونکہ نبی کا سلسلہ اور امت کا سلسلہ چلنا چاہیے، اس لیے انہوں نے پیشکش کی حضرت ہاجرہ کی، جو ان کی کنیز ہے، کہ اس سے عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح کر لو، کیونکہ شاید ہم سے اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہمیں بشارت ہوئی ہے، ہمیں خوشخبری مل چکی ہے جبریل امین کی طرف سے کہ امت کا سلسلہ جاری رہے گا اور امت وجود میں آئے گی۔ یہاں پر یہ معاملات ایسے ہیں جو قدرت کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان وحی الہی کے ذریعے بشارت کی دلیل کے ساتھ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن حضرت ہاجرہ جس طرح سے بضد ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، حضرت سارہ جس طرح سے بضد ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہاجرہ سے بات کروں گا جو ان کی کنیز ہے۔ کنیز اس دور میں خدمت کرنے والے کو کہتے تھے، جو خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت کی عرب دنیا میں یہ سلسلہ عام تھا کہ عورتیں اپنا پیغام بھجوا دیتی تھیں اور جس کو جو پسند ہے اس پر وہ اپنا پیغام بآسانی بھیج دیا کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ تھا، یہ کوئی غلط بات یا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کی یہ بات ہے، اس دور میں یہ بات بالکل ثابت ہے، اور قافلوں میں اسی طرح عقد ہوا کرتے تھے اور اسی طرح سے زندگی اور اسی طرح سے نسلیں چلا کرتی تھی۔ تو یہ سبق ہے کہیں نہ کہیں کہ حضرت سارہ بضد ہیں، لیکن حضرت ابراہیم ان کی قسم کھا کر، ان کی گواہی دے کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تم سے محبت ہے، تم ایسا نہ کرو۔ وہ چاہتے ہیں انہیں، اسی لیے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ انہیں ہی چاہتے ہیں، انہی سے انہیں عشق ہے، اسی وجہ سے وہ آگے بڑھنے سے منع کر رہے تھے۔ لیکن سارہ کی پیشکش کو ایک طرف ماننے کو بھی تیار ہو گئے جہاں نبی کی بات کہی گئی۔ بہت بہت شکریہ عرفان جی اس تمام چرچا کے لیے، اس مزید چرچا کے لیے، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ تو آج صدائے حق میں ہم نے اہم پہلو دکھائے جس میں صدائے حق کے ذریعے ہم اپنے ناظرین کے سامنے ہیں کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کون سا پیغام دیا تھا ناظرین کو، وہ بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے اس کارکرم کے آج کے دور تک، موجودہ دور تک کتنا ریلیونٹ ہے، کتنا پراسنگک ہے۔ آج کے دور حاضر میں ہم اس کو کس طرح اپنی زندگیوں میں ڈھال سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج اس صدائے حق میں بس اتنا ہی، کل ہم پھر حاضر ہوں گے اس حقیقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ أعوذ بالله